हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बाइक एक्सीडेंट से, बाइक दुर्घटना से कैसे बचा जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज़ जान करके हैरान हो जाएंगे कि बाइक का दुर्घटना के वजह से हर साल में भारत में ही लगभग 25 से 30 हज़ार आदमी का मौत हो जाता है। तो इस जो मौत होता है इसमें कितना घर का जो फैमिली है वो उजड़ जाता है। किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का माँ, किसी के बहन, कुछ भी, किसी को भी कुछ भी हो जाता है। तो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते किसी का भी कुछ हो जाए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से, कैसे हम लोग बाइक को अगर ड्राइव करेंगे, क्या क्या चीज़ का अगर ध्यान रखते हैं तो फिर बाइक दुर्घटना से हम लोग बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं बाइक दुर्घटना का क्या क्या कारण होता है। तो आप जब भी बाइक लेकर के घर से निकले तो सबसे पहले जो आपको देखना है, आपको सबसे पहले तो आपको हेलमेट माथा में लगा लेना है। और जब भी आप हेलमेट लगाइए, हेलमेट का जो चेन स्ट्रिप होता है उसको थोड़ा सा टाइट रखना है। मतलब इतना टाइट नहीं कि आपका सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, बस इतना टाइट करना है कि आपको एक उंगली बस इसके अंदर से, वो जो चेन स्ट्रिप है उसका अंदर से उंगली आपका घुस जाए, बस इतना ही टाइट रखिए। आपको एक चीज़ यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो हेलमेट हम लोग लगाते हैं ये किसी के दबाव के वजह से या फिर पुलिस का फ़ाइन मरेगा या फिर इसके लिए आप हेलमेट मत लगाइए। वो जो हेलमेट लगाते हैं वो अपना सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ हम लोग अगर स्लिप हो जाता है, चक्का स्लिप हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर हम लोग बाई चांस रोड में गिर जाते हैं तो फिर हमारा जो मेन होता है ना, बॉडी का मेन जो पार्ट्स होता है तो वो होता है सर। अगर सर में थोड़ा सा भी चोट लग जाता है, कुछ हो जाता है तो आदमी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांस रहता है। शरीर का अगर दूसरा कोई हिस्सा जैसे हाथ पैर में थोड़ा बहुत चोट लग जाने से वो फिर भी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सर में चोट लगने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मेरा जो कहने का मेन मतलब है, आप समझ ही चुके होंगे। आप कभी भी अगर घर से बाइक अगर लेकर के निकलते हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर क्यों ना हो, तो जो होना है वो तो 1 किलोमीटर में भी हो सकता है। इसीलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे, आप हेलमेट लगा करके तभी घर से निकले। और एक चीज़ है, आपका जो बाइक होता है उसमें देखिए मिरर इसमें दिख रहा है आपको, तो हर बाइक में मिरर एकदम रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मिरर में पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है या कौन सा बाइक आ रहा है तो उसमें साफ दिखाई देता है। तो उस हिसाब से हम लोग फिर बाइक को किधर टर्न करना है तो उसी से हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा बाइक आ रहा है, अगर बस आ रहा है या ट्रक आ रहा है तो इसी से दिखाई देता है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका बाइक में पुराना हो गया है या फिर टूट गया है आपका जो मिरर है तो उसको आप ज़रूर लगाइए। और कभी भी आप अगर बाइक को अगर लेफ़्ट साइड टर्न करते हैं या फिर राइट साइड टर्न करते हैं तो पीछे पहले मिरर से एक बार देख लीजिए। अगर पहले ही देखने के बाद ही तब आपको लेफ़्ट या राइट साइड में लेना है। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड थोड़ा सा यहाँ पे टर्निंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दाहिना साइड में भी टर्निंग हो रहा है। तो हमको सबसे पहले टर्निंग से पहले वहाँ से तो कुछ क्या आ रहा है वहाँ से तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि टर्निंग है, आगे से क्या आ रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गड्ढा है। अगर हम इस गड्ढे को सही से नहीं देखते तो अगर डायरेक्ट हम गड्ढा में गिर जाते हैं तो फिर वहाँ से गिर करके ट्रक का सामने भी आप आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी टर्निंग है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको हॉर्न ज़रूर बजाना है। हॉर्न बजाने के बाद ही आपको वहाँ से आगे तरफ चलना है। और एक चीज़ का आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जब ट्रक वाला या फिर बस वाला, हमको देखिए यहाँ पर जो ट्रक में लाइट मार रहा है, तो इस तरीके का कभी भी अगर ट्रक या बस आपको लाइट मारे तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि वहाँ पर जगह बहुत कम है, तो वो आपको सिग्नल दे रहा है कि आप वही में रुक जाइए, जब हम चले जाएंगे तभी फिर आप आना। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, कभी भी आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो एनी टाइम के लिए आप सतर्क रहिए। आप क्लास में एक हाथ रखिए, एक पैर के सामने में गियर में रखिए पैर, और ब्रेक में भी थोड़ा सा हाथ रखिए। आपको पूरा एनी टाइम के लिए रेडी रहना पड़ेगा, कब क्या आ जाएगा, कब गड्ढा आ जाए, कब कुछ कुत्ता दौड़ के आ जाएगा। इसीलिए आप हमेशा एकदम रेडी रहिए, क्लास और ब्रेक में हाथ दे करके रखिए, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ का आपको जो ध्यान देना पड़ेगा, कभी भी आप अगर बाइक को ओवरटेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होता है कि सिंगल रोड होता है, सिंगल रोड में डबल यहाँ पर गाड़ी चलता है, तो एक साइड में थोड़ा सा आता है गाड़ी, एक साइड में जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का यही कारण होता है।
देखिए मान के चलिए हम अभी सिंगल रोड है, तो हमारे सामने में अभी कोई गाड़ी नहीं है, तो चलिए भाई हम इतना स्पीड में जा सकते हैं। तो एक चीज़, जब हम किसी का ट्रक का पीछे में जाते हैं, जैसे कि ट्रक का पीछे पीछे हम जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रक का पीछे तो हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमको दाहिना साइड में क्या आ रहा है हम देखते नहीं, और अचानक दाहिना साइड में उस ट्रक को या फिर जो भी बस है, तो उसको हम लोग ओवरटेक करने के चलते फिर दाहिना साइड में काट लेते हैं, और वहाँ आगे से कुछ अचानक में कुछ ट्रक हो या कुछ भी आ जाता है, तो हम लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमसे हाथ जोड़ के आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आप जब भी ओवरटेक करें गाड़ी को प्रॉपरली, टर्निंग में तो बिल्कुल ओवरटेक मत करिए। जहाँ पर टर्निंग होता है वहाँ टर्निंग तो जब ख़त्म हो जाएगा तभी आप वहाँ से ओवरटेक करिए गाड़ी को, क्योंकि ओवरटेक आप टर्निंग में करेंगे तो सामने तो टर्निंग रहता है, पर उधर से क्या रहा आपको दिखाई देगा नहीं। तो इसीलिए आप कभी भी अगर बाइक इस तरह का चलाते हैं तो टर्निंग में ओवरटेक एकदम मत करिए, एकदम हमारा ये रिक्वेस्ट है। और दूसरा जो बात है, अगर आप ट्रक के पीछे गाड़ी चला रहे हैं या फिर बस के पीछे पीछे आप जा रहे हैं, तो आप मिनिमम डिस्टेंस को बजाय रखिए। मतलब वो अब उसके मन में क्या चला, वो कब कहाँ ब्रेक मार देगा, या फिर उसका अचानक बम्पर आ जाएगा, या फिर मान के चलिए उसका कोई बकरी या फिर गाय आ गया उसके सामने में, तो वो अचानक ब्रेक मारेगा। और अगर आप ज़्यादा उसके नज़दीक से पीछे पीछे चल रहे होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो उसको मालूम है कि उसको ब्रेक मारना है, आपको तो मालूम नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप जब भी ट्रक का पीछे जाए तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। और एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा वो है, जब आप किधर में भी टर्न करते हैं, लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड में, तो आपका जो इंडिकेटर रहता है उसको अगर लेफ़्ट साइड में आप टर्न करते हैं तो लेफ़्ट साइड वाला इंडिकेटर ऑन करिए। अगर आप राइट साइड में टर्न करते हैं तो राइट साइड वाला इंडिकेटर ऑन करिए। इसमें क्या होगा, जब आप पीछे से कोई भी बाइक या फिर कार आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि आप किधर जाने वाले हैं, तो वो हिसाब से वो ड्राइवर भी अपना डिसीज़न ले करके फिर वो भी अपना तरफ में चल जाएगा, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको चोट लगने का चांस कम रहेगा, आपके एक्सीडेंट होने का भी चांस बहुत कम रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास बाइक में जितना स्पीड है वो तो स्पीड में बहुत ज़्यादा स्पीड दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको उतना ही स्पीड में चलाना है ताकि आपका गाड़ी को जो है गाड़ी लिमिट में रहे। अब लिमिट से ज़्यादा आप स्पीड उठा देंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे और फिर गिर जाएंगे या फिर चोट लग जाएगा या फिर किसी में ट्रक में या बस में ठोक देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए स्पीड मत चलाइए। और एक चीज़ हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, जो भी हमारा यंगस्टर भाई लोग हैं, जो भी मेरा फ्रेंड्स लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो यंग लोग का ही होता है, क्योंकि ये जो उम्र होता है इस उम्र में बहुत ज़्यादा जोश रहता है, तो इस जोश के चलते बहुत ज़्यादा स्पीड चला देते हैं या फिर ओवरटेक करते हैं। कभी कभी जो सोचता है कि पीछे से आ रहा है उसका हम साथ नहीं लेने देंगे, इस टाइप का मतलब सोच रहता है, फिर ज़्यादा स्पीड चला देता है, फिर बाद में जा कर के प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी आप संभाल के चलाइए, आराम से चलाइए गाड़ी को ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ पर एक आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे साइड में, तो आप देख सकते हैं एक ट्रक के सामने में एक अंकल और एक आंटी बैठा हुआ है, और वो बहुत जल्दीबाजी में था और वो गाड़ी इधर ही टर्निंग में घुसा दिए है और फिर दोनों ही ट्रक का नीचे आ जाता है। तो अब आप ही बताइए, आप अगर ये थोड़ा सा रुक जाता, 2 मिनट रुक जाता, तो क्या इसका जान नहीं बच जाता। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया सिंगल रूट की बात। चलिए अब देखते हैं डबल जो हाईवे होता है, जो डबल लेंथ का होता है, तो चलिए उसमें किस तरह से गाड़ी चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स कभी भी आप अगर डबल लेंथ में गाड़ी चलाते हैं तो आप देख सकते हैं जो पहला रूट होता है वो जो 80 से लेकर के 100 का स्पीड में गाड़ी चलाता है उनके लिए होता है। उसके बाद में कार चलाता है, उसके बाद में इस साइड में बाइक के लिए होता है, कार चलाने के लिए, या फिर इस साइड में जो है बाइक चलाने के लिए। तो आपको कभी भी पहला लेंथ में गाड़ी नहीं चलाना है बाइक को। तो फिर आप अगर चलाते भी है तो आपको स्पीड चलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप उधर से के पीछे भी मत जाइए और कोई भी गाड़ी का आगे में भी मत जाइए। अब दोनों को ही जाने दीजिए, अगर पीछे जा रहा है तो वह थोड़ा सा आप स्लो हो जाइए और उसको जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो का दिल से पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।